क्या आपको अब ऐसा लगने लगा है कि अफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए नहीं है? अफिलिएट मार्केटिंग में मेहनत तो आपने बहुत की, लेकिन अब गिव अप करने का मन करता है। अब आप हार चुके हैं और आपको लगता है कि यार अफिलिएट मार्केटिंग से कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता, बहुत मेहनत कर ली, अब कुछ और ही करना चाहिए। अगर ऐसे विचार आपके मन में आ रहे हैं तो ज़रा रुकिए, ज़रा ठहरिए, ज़रा समझिए। बिकॉज मैं अभी यहाँ पर आपके लिए प्रेजेंट हूँ। डू नॉट थिंक लाइक दिस एंड आई विल गिव यू प्रॉपर स्टेप्स, कैसे आपको अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालना है और कैसे लाइफ में ग्रो करना है। सिर्फ लाइफ में ग्रो करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, लाइफ का मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। और ये सब आएगा आपकी मन की शांति से। ठीक है, तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप आखिर क्यों आपके मन में ऐसे विचार आते हैं और क्या आपको ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से आपको ऐसा ना लगे कि भाई अफिलिएट मार्केटिंग को छोड़ दो, अफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कभी भी आपको अपने मन में अब नहीं लाना है। और हाँ, लेकिन पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं तो पहली बार आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आपको बता दें, दिस चैनल इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू क्रिएट ए पैसिव इनकम सो दैट यू कैन क्रिएट ए लाइफ ऑफ ट्रू फ्रीडम, वेयर यू कैन अचीव टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स लोकेशन फ्रीडम टू। तो इसलिए सबसे पहले तो कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि जैसे ही हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो आप उसे देख सकें तुरंत सबसे पहले। चलिए, तो बिना देरी हुए करते हैं शुरुआत वीडियो की, और एग्जैक्टली आपको बताते हैं कि आखिर क्यों आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग को छोड़ देना चाहिए, लेकिन छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा और कैसे आप वापस से इससे पैसा कमाना शुरू करेंगे। या तो आपने अभी तक कोई पैसा नहीं कमाया होगा, इसलिए ऐसा विचार आ रहा होगा। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपने पहले पैसा कमाया लेकिन अब नहीं कमा पा रहे हैं। ठीक है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, पूरा सोल्यूशन आपको आज मिलने वाला है। अफिलिएट मार्केटिंग वैसे तो बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है। हाँ, कुछ ऐसा आपके समय ऐसा हो सकता है जब आपको ऐसा फील हो कि यू आर स्टक, यू आर फ्रस्ट्रेटेड और आप सोच रहे हो क्विट करने का। लेकिन गेस व्हाट, यही वो सेम पीरियड है जहाँ पर हर एक सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर रहा है इस पीरियड में, और जहाँ पर उसको लगता था कि यार क्विट कर देना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली वही वो पॉइंट था जो उसको सही डायरेक्शन देता है कि सच में क्विट करना चाहिए या फिर अपनी स्ट्रैटेजीज को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। बस इसी चीज़ पर पूरा जो बिजनेस है, पूरी जो लाइफ है वो डिपेंड करती है। लाइफ में भी ऐसा ही होता है, कुछ ऐसा समय आता है जब आपको लगता है यार लाइफ बेकार है, क्विट करना चाहिए, या फिर आप गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो यही वो समय है जहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए, सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या वास्तव में यही सही रास्ता है या फिर कुछ और इसमें थोड़ा सा बदलाव करके लाइफ को और बेहतर बनाया जा सकता है। ओके, तो चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग में ज़रूर करेंगे। लाइफ के बारे में फिर किसी और वीडियो में आपको बात करेंगे। तो गिव अप नहीं करना है आपको, बल्कि आपको क्या करना होगा, दूसरा रास्ता अपनाना होगा जो कि सही स्ट्रेटजीज के साथ में सही रास्ते पर आपको लेकर के जाए, जिसमें कि आसानी हो और कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से आपको लाइफ में प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहला तो आपको ये याद करना होगा कि वाई यू स्टार्टेड, आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो जब आप इस चीज़ पर फोकस करेंगे कि आखिर वो ऐसा कौन सा सबसे बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से आपने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत की थी, तो फिर आपको क्विटिंग करने का कोई ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। तो क्विट करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। बस आपको ये याद करना है कि आखिर क्यों आपने इसको स्टार्ट किया था। क्या एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के लिए किया था, क्या पैसिव इनकम सोर्सेज बनाने के लिए किया था, या फिर आपके पास कोई और काम नहीं था तो सिर्फ इसी चीज़ को सीखने के लिए आपने इसको एक डिसीजन लिया था। तो ये फाइंड आउट करना होगा आखिर व्हाट वाज दैट मेन रीज़न जिसकी वजह से आपने स्टार्ट किया था। आप कैसे पता कर पाएंगे, सबसे पहले आप ये लिखिए कि आप क्या पाना चाहते हैं इसके थ्रू। आखिर क्यों आपको अफिलिएट मार्केटिंग करनी है, व्हाट इज़ दैट मेन रीज़न। क्या फाइनेंशियल फ्रीडम है, क्या आप अपनी जॉब छोड़ना चाहते हैं, या फिर आप अपनी सपोर्ट करना चाहते हैं फैमिली को, या कोई और बात है, तो वो लिखिए सबसे पहले। देन इसके बाद में हर सुबह आप विजुअलाइज कीजिए अपनी ड्रीम लाइफस्टाइल को, जो लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपना घर बनाया 5 स्टार फैसिलिटीज़ के साथ में, तो उसको इमेजिन कीजिए, उसको विजुअलाइज कीजिए कि आपने अफिलिएट मार्केटिंग से जो पैसा कमाया है उसका विजुअलाइजेशन आप कीजिए कि आपने अपने 5 स्टार फैसिलिटीज़ वाला एक घर बनाया है, या आपने अच्छी गाड़ी ली है, अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ का विजुअलाइज कीजिए, जो आपकी ड्रीम लाइफस्टाइल है उसको विजुअलाइज कीजिए। और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप अपना एक विजन बोर्ड तैयार करके रखें अपने रूम में, जहाँ भी आप काम करते हैं, जो आपका वर्क स्पेस है आपके घर पे, उस जगह पर एक विजन बोर्ड बनाइए जहाँ पर आप अपने गोल्स को लिखते रहिए। उसमें हो सकता है आपके इनकम का गोल हो, आपके घर का हो, आपकी कार का हो, आपके ट्रैवलिंग का हो, या फिर कहीं घूमने फिरने का
इसके अलावा कोई भी जो आपके मन में गोल हो वो आप वहां पर लिख डालिए। क्योंकि जितना ज्यादा आपका जो वाय है, वाय मतलब क्यों, आखिर क्यों आपने स्टार्ट किया था किसी भी चीज को, अगर क्यों स्टार्ट किया आपको ये क्लियर हो गया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा रास्ता बनाना, डिसीजंस लेना, और जो भी चैलेंजेस रास्ते में आ रहे हैं उनको पार करना, और आप एक सही रास्ते पर चल पड़ेंगे। तो बस थोड़ा सा रुकना है और ज़रा सोचना है कि क्या अभी मैं जो करने जा रहा हूँ, क्विट करना क्या है, ये सही रहेगा, या फिर कुछ और रास्ता भी इसके लिए बेहतर हो सकता है, उसके बारे में आपको सोचना होगा। और ये कैसे पता चलेगा? जब आप अपने वाई को क्लियर करेंगे, आखिर जब शुरुआत हुई थी तो क्यों किया था इसको। तो शुरुआत आप कीजिए उसी चीज से जहां से सबसे पहले आप उस पॉइंट को पकड़ करके आगे बढ़े थे। सो व्हाट इज दैट मेन रीजन वाई, अगर आपका क्लियर हो गया तो फिर आप क्विट नहीं करेंगे, छोड़ के नहीं भागेंगे। ओके। आप अगर कोई काम आपने स्टार्ट कर दिया है तो उसको तब तक करते रहिए जब तक कि उसमें आपको सक्सेस और रिजल्ट ना मिल जाए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ शुरू तो करी लेकिन बीच में ही छोड़ करके भाग गए। हाँ, पहले कुछ शुरू किया था फिर छोड़ दिया, फिर बाद में कुछ और नया शुरू किया फिर उसको भी छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। अभी मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस छोड़िए, अभी हाल फिलहाल में आपने अगर कोई बिजनेस शुरू किया है तो उसको ज़रा रुक करके कीजिए, 5-6 महीने आराम से उसको समय दीजिए, पूरा अपना एफर्ट भी डालिए, तो आपको उसमें अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। देन सेकंड थिंग इज फॉलो द 80-20% का रूल, हमेशा ये काम करता है। हमेशा उस चीज़ पर काम कीजिए जो सच में आपको रिजल्ट ला करके देती है। 80% जो आपका रिजल्ट है वो सिर्फ आपके 20% एफर्ट से आ जाता है, 20% एक्शन से आ जाता है। तो आपको सिर्फ वो एग्जैक्टली काम करना है जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, लाइफ में आगे बढ़ने वाले, लाइफ में पीछे बढ़ने वाला नहीं, लाइफ में आगे बढ़ने वाला जो काम है वो आपको करना होगा, जिससे कि और लोग भी आपकी तारीफ करें, वो आपसे इंस्पायर हों, ना कि आपके ऊपर ये बोलना अरे यार इसने कितना गंदा काम किया, अरे इससे तो अच्छा ये अपना जॉब करता रहता वो बढ़िया था। तो ऐसा कोई काम नहीं करना, आपको हमेशा अपग्रेडेशन की तरफ काम करना है, लोगों को इंस्पायर करने के लिए काम करना है, खुद को इंस्पायर करने के लिए, अपनी फैमिली को इंस्पायर करने के लिए काम करना है। और उन चीज़ों पे टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है जो आपको रिजल्ट्स ला करके नहीं देती हैं, जिससे आपको टेंशन मिलती है। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप इस चीज़ पर फोकस करेंगे, ऐसे टास्क को आप करेंगे जो आपको लाइफ में सक्सेस और रिजल्ट्स देते हैं, तो वो आपके जीवन में आगे बढ़ाते हैं। तो इसके लिए आपको अफिलिएट मार्केटिंग फील्ड में आपको उन ट्रैफिक सोर्सेज पर फोकस करना होगा, उस कंटेंट पर फोकस करना होगा जो कि आपको ज़्यादा कन्वर्जन्स ला करके दे रहा है, ज़्यादा लीड्स देता हो या फिर ज़्यादा सेल्स देता हो, ठीक है। और जो स्ट्रेटजी ऑलरेडी आपके लिए काम कर रही है उसी स्ट्रेटजी को आप बार बार करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। इससे पहले कि आप कोई और स्ट्रेटजी नई बनाएं, तो ऐसा मत कीजिए, पहले जो पुरानी स्ट्रेटजी है जो सच में काम कर रही है उसको डबल डाउन कर दीजिए। और सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए आखिर कौन सी स्ट्रेटजी है जो सबसे ज़्यादा काम कर रही है, जिससे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, और उसको स्केल कर दीजिए, ठीक है। देन लुक एट योर प्रोग्रेस, इवन स्मॉल विंस काउंट। अगर आपकी छोटी सी भी आपको कोई सक्सेस मिल रही है तो वो भी आपके सक्सेस में काउंट हो जाएगी। तो अपनी प्रोग्रेस को एक बार ज़रा चेक करते रहिए, ठीक है। क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोग्रेस होगी उतना ही ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगा, जितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा उतना ही ज़्यादा जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप प्रेरित रहेंगे और आप काम करते रहेंगे। सो अगर आपको अगर पहली क्लिक भी आई है तो उसको आप खुशी के रूप में मानिए, पहली सेल अगर आई है उसको खुशी के रूप में एक्सेप्ट कीजिए, और पहला अगर $100 आपने कमाया है तो इसको भी ट्रैक करते रहिए, ये भी आपको एक बड़ी खुशी ला करके देगा। क्योंकि फर्स्ट क्लिक, फर्स्ट सेल और फर्स्ट $100 हमेशा आपको खुशी ला करके देते हैं, जिसमें आपको लगेगा यार सच में मैंने मेहनत की है और मुझे मेहनत का अच्छा रिजल्ट भी मिला है। तो आपको क्या करना है, अपनी सक्सेस को भी लिखते हुए जाना, नोट डाउन करते हुए जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई एक कैलेंडर है तो आप क्या कर सकते हैं, कैलेंडर में 1 से लेकर के 30 या 31 तक जो भी डेट्स हैं वो होती हैं, तो हर रोज़ आप ट्रैक कीजिए कि आपने क्या कंटेंट क्रिएट किया और उससे क्या रिजल्ट मिला। अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए। और ये पूरा 1 महीने आप ट्रैक करके देखिए, और डेफिनेटली आप पूरा 1 महीने के बाद जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या आपने काम किया और क्या क्या उससे आपको रिजल्ट मिला। अगर आपने पेड एड्स को रन किया तो आपको पता चल जाएगा कितना एड्स में पैसा लगाया और कितना उससे इन्वेस्टमेंट मिला, ठीक है। सो एक डॉक्यूमेंट या तो बना लीजिए या फिर कैलेंडर वगैरह कुछ भी, कहीं कैसे भी करके आप उसको ट्रैक करते रहिए। फिर आपको कंपेयर करना है अपने पास्ट से कि आप पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। पहले आपने क्या काम किया था जिससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला था, और अब आपने ऐसा क्या काम किया है जिससे आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो जब आप खुद को पुराने वाले वर्जन से कंपेयर करेंगे और आपको अब लगेगा यार हाँ सच में मैंने कुछ बड़ा अचीव कर लिया, मैं लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ, तब आप सोचिएगा कि हाँ आपने अच्छा काम किया और आपका जो प्रेजेंट है वो आपके पास्ट से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपके मन में ऐसा आने लगा अरे यार
पास्ट ही अच्छा था, तो फिर आप समझ जाइए कि अभी जो आप काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो सही रास्ते पर नहीं है। उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तो जो भी एक बड़ा अफिलिएट मार्केटर बना है ज़ीरो से, उन सबके सामने ये प्रॉब्लम्स आई हैं और वो अपनी प्रोग्रेस को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते गए हैं, उसको ट्रैक करते हुए गए हैं। तो अगर प्रोग्रेस होती जाएगी तो परफेक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ प्रोग्रेस करते रहिए, रिजल्ट्स अपने आप आपको मिलते रहेंगे। काम करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है यार मैं तो हग अब मैं तो बिल्कुल जैसा पहले था वैसा अब मैं नहीं रह पा रहा हूँ, या मेरे मन में कुछ और चल रहा था, अभी कुछ और चल रहा है, मैं तो थक गया, मैं तो हार गया। तो जब आपके मन में ऐसा कोई नेगेटिव सवाल आए ना, तो अपने आप को थोड़ा रोकिए। मैंने पहले ही वीडियो शुरू करने में बोला, थोड़ा रुकिए, थोड़ा ठहरिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए और अपने माइंड सेट को रीसेट कर लीजिए। रीसेट क्विकली तो नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। कुछ समय का, हो सकता है 2-4 दिन का या एक हफ्ते का ब्रेक ले लीजिए, या एक महीने का ले लीजिए। और ब्रेक लेने के बाद फिर से जरा जा कर के अकेले में चिंतन और मनन कीजिए, और फिर उसके बाद वापस आ करके अपने माइंड सेट को बना करके दोबारा से फील्ड में कदम रखिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपने आप को रीसेट करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, मुझे याद है जैसे मिक्सी में हम लोग जब चलाते हैं, कभी कभी मिक्सी क्या है, बंद हो जाती है चलते चलते। तो उसमें भी नीचे एक रीसेट का बटन होता है जिसको आप पुश कर देते हैं, तो उसके बाद वो फिर से चलना शुरू हो जाती है, राइट। सो देयरफॉर आपको ये चीज़ थोड़ा सा समझना होगा कि आपके लाइफ में भी थोड़ा सा माइंड सेट को आप रीसेट कर सकते हैं। पूरी लाइफ तो रीसेट नहीं की जा सकती, लेकिन जो आप अभी काम करने वाले हैं, करेंगे, उसके लिए अपना माइंड सेट थोड़ा सा बना सकते हैं। इसको कैसे करना है, कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा कहीं बाहर चले जाइए, अपने आप को अकेले में रखिए। अकेले में नहीं रखना चाहते तो बहुत सारे लोगों में अपने आप को इन्वॉल्व कर दीजिए, थोड़ा बाहर घूमिए, रिफ्रेश हो जाइए, नेचर में चले जाइए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कीजिए जिससे कि आप थोड़ा सा अपने काम से अलग रह सके। क्योंकि हमेशा अगर आप प्रॉब्लम 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 में ही घुसे रहेंगे तो फिर आपके माइंड में प्रॉब्लम के अलावा कुछ और चल ही नहीं सकता, और उसका सॉल्यूशन कभी आपको मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए प्रॉब्लम से थोड़ा सा हट करके भी जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमको सॉल्यूशंस भी दिखाई देने लगते हैं। फिर हम ये आसानी से पता कर पाएंगे कि भाई कौन सा सॉल्यूशन हमारे लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम में ही उलझे रहेंगे, उसी में घुसे रहेंगे, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। देयरफॉर थोड़ा सा टाइम निकालिए, वर्कआउट कीजिए, बॉडी शॉडी बना लीजिए, या मेडिटेशन कर लीजिए, या फिर गो फॉर ए वॉक। कुछ नहीं तो बेवजह बेमतलब में ही आप घूमने चले जाइए, जिससे कि थोड़ा सा आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए। जब आप बाहर के दुनिया को जा करके देखेंगे कौन क्या कर रहा है, तो उससे आपका मन बदलेगा एंड डेफिनेटली आपको नई ऊर्जा मिलेगी। ठीक है। तो वापस आकर के नई एनर्जी के साथ में, नई आइडियाज़ के साथ में फिर से काम करना शुरू कीजिए। हाँ, मैं मानता हूँ हमेशा कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होता जो पूरे साल लगातार काम करता रहे। इवन मुझे भी कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, यार कितना काम करूँ, तो फिर मैं क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ। कभी कभी 1-2 दिन का पूरा गैप लिया, कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ पड़ा रहूँगा, बस, बिना कोई भी प्रोफेशनल काम किए हुए। तो मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, या कहीं घूमने चला जाता हूँ, कोई मूवी वगैरह हो गई, या फिर नेचर में कहीं चले गए, या फिर दोस्तों के साथ में बैठना उठना, अगर आपके दोस्त हैं तो उनके साथ ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि जो आपका माइंड अगर थक जाता है ना एक बार, तो उसकी भी क्षमता है भाई, है ना, वो भी मशीन तो है नहीं है कि एक बार बटन ऑन कर दिया चलता रहेगा चलता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहाँ भी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जो आप हमेशा चाहते हैं वो हमेशा आपको अगर नहीं मिल पाता, तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है। फिर आपका मन विचलित होने लगता है, भटकने लगता है, और आपको लगता है यार क्विट करना ही ईजी है, इन सबको छोड़ो, इस झंझट से छोड़ो, छुटकारा पाना है मुझे तो, और क्विट कर देते हैं। ठीक है। तो लेकिन यही वो समय होता है जब आपको क्विट नहीं करना होता, अपने आप को थोड़ा सा वक्त देना है। अगर वक्त आपको मिल गया है तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ आप अपने आप को रिचार्ज कर पाएंगे, अपने फोकस को फिर से इंक्रीज कर पाएंगे, और सही रास्ते पर फिर से चल पाएंगे। लेकिन अगर वक्त नहीं दिया और प्रॉब्लम में ही फंसे चले गए, तो फिर आप और ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ते चले जाएंगे। फिर आपको एक दिन रियलाइज होगा, यार ये क्या हो गया, थोड़ा मुझे गैप लेना चाहिए, और उसके बाद जाकर के आप गैप लेते हैं, तब फिर से रिचार्ज होकर के दोबारा से फोकस करना शुरू करते हैं। ठीक है। तो इसलिए इतना जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा सा रुक लीजिए। कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो उसको आराम से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जल्दबाजी में ये डिसीजन मत लीजिए कि मैं तो थक गया, अब मुझे क्विट करना है। क्विट करना ही बस एक ऑप्शन है। ठीक है, चाहे वो लाइफ हो और चाहे वो बिजनेस हो, मैं दोनों की बता रहा हूँ। देन नेक्स्ट इज सराउंड योर सेल्फ विद विनर्स। अगर आपके आसपास कुछ विनर्स हैं तो भाई
उनके पास जाकर के आप बैठिए, उठिए, उनसे बातचीत कीजिए। यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ विद द विनर्स, क्योंकि जो विनर्स हैं उनका माइंडसेट अलग होता है, उनकी सोच अलग होती है। वो आपको मोटिवेटेड रखेंगे, और आपका जैसा एनवायरनमेंट होता है, जैसी आपकी संगति होती है, वैसा ही माइंडसेट आपका फिर बनना शुरू हो जाता है। अगर आप लूजर्स के साथ में रहेंगे तो आप लूजर बन जाएंगे, विनर्स के साथ में रहेंगे तो आप विनर्स की वाली कैटेगरी में उन्हीं के जैसा सोचना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम भी अगर कोई आएगी ना, तो आप उसको आसानी से हैंडल करके उसको पार कर जाएंगे। तो आप कोई एक ऐसी अफिलिएट मार्केटिंग की कम्युनिटी को या सोसाइटी को ज्वाइन कीजिए जो आपको सपोर्ट कर सके। फॉर एग्जांपल, हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, वहाँ पर हम लोग सब इकट्ठे मिलकर के इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं एक दूसरे की आपस में सॉल्व कर लेते हैं लाइव सेशंस में ही। ठीक है, तो आप उन सारे सक्सेसफुल अफिलिएट मार्केटर्स को फॉलो कीजिए जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो खुद ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। और ऐसे उन नेगेटिव लोगों से दूर रहिए जो आपको डिस्करेज करते हैं, जो आपको पीछे रास्ते में लेके जाते हैं, जो आपको कटाक्ष करते हैं, या फिर जो बोलते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। वो आपको नेगेटिव इंप्रेशंस दे रहे हैं, जबकि उनको ये बोलना चाहिए कि भाई तुम तो जीवन में आगे बढ़ सकते हो, तुम्हारे लिए लाइफ वेट कर रही है, लव इज देयर, हैप्पीनेस इज देयर, प्रॉस्पेरिटी इज देयर, अबंडेंस इज देयर, फैमिली इज देयर, रिलेशंस आर देयर, एवरीथिंग अबंडेंस के साथ साथ जो भी चीज़ आपको जीवन में चाहिए सब चीज़ मिलेगी। आप बस आगे बढ़ते रहो। तो ऐसे जो लोग हैं जो मोटिवेट आपको कर सकें, इंस्पायर आपको कर सकें, ऐसे लोगों के साथ में अपना वक्त बिताना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो सक्सेस होती है ना, एक दूसरे से अपने आप आ जाती है। बस आपको उन लोगों के बीच में जा कर के बैठ जाना है, उन लोगों की बस बातें सुननी है, आपको अपने आप को उन्हीं लोगों के अराउंड रखना है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है उन चीज़ों को कैप्चर करेगा, और आपका जो अवचेतन मन है वो वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करके लाइफ में सक्सेस दिला करके ही मानेगा, आपको जीवन में आगे बढ़ा कर ही मानेगा। कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो आपकी लाइफ में या बिजनेस में, हर एक का सही सॉल्यूशन आपको मिलता जाएगा। बस आपको अच्छे लोगों की संगति में रहना होगा। देन नेक्स्ट इज लर्न फ्रॉम फेलियर्स एंड एडजस्ट योर स्ट्रेटजी। आपको हो सकता है कुछ फेलियर्स मिले हों जो भी आपने इम्प्लीमेंटेशन किए, चाहे एड्स चलाए हों या फिर ऑर्गेनिक मार्केटिंग की हो, उससे आपको रिजल्ट हो सकता है नहीं मिला हो। मे बी ईमेल मार्केटिंग की हो, उससे भी रिजल्ट नहीं मिला हो, बट फिर भी आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि जो आपको फेलियर्स मिले हैं उससे आपको सीखना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ वो जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं मिला, और कौन सी वो स्ट्रेटजी है जिसको कि आपको चेंज करने की ज़रूरत है। तो बस हर एक जो फेलियर है वो आपके लिए लेसन है। ये कहानी ख़त्म नहीं होती है यहाँ पर, यहाँ से बस एक नया लेसन आपको मिलता है जो कि आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो आपको बस ये फाइंड आउट करना है कि आखिर वो क्या चीज़ थी जो गलत हुई, जिसकी वजह से मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, और कैसे मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आपके मन में ऐसा कुछ आ जाए कि भाई आखिर क्या था जो गलत हुआ, और क्या हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और हाँ तो कैसे, अगर इतना आपके मन में विचार आ जाए, तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों की केस स्टडीज़ को देखिए, सुनिए, और अपनी जो अप्रोच है, जो आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव है, उसको थोड़ा सा चेंज करके लाइफ में आगे बढ़िए। और टेस्टिंग करते रहिए, कुछ ना कुछ एक स्ट्रेटजी आपको ज़रूर मिल जाएगी जो आपके लिए काम करेगी। हो सकता है कोई एक स्ट्रेटजी मेरे लिए काम कर रही हो, आपके लिए काम ना कर रही हो, तो आप और स्ट्रेटजीज़ को टेस्ट आउट कीजिए। इसलिए हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो मेरे लिए काम किया वो आपके लिए भी तुरंत कर जाए। हो सकता है उसमें थोड़ा सा समय लगे, या कोई स्ट्रेटजी ऐसी हो सकती है जो मेरे लिए तो काफ़ी लंबे समय के बाद रिजल्ट्स लेकर के आई, लेकिन आपको उससे तुरंत रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि पता नहीं आपके माइंड में क्या आ गया कि आपने उसको अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, और जिससे रिजल्ट आपको और जल्दी मिल गया। मुझे मिला था लेट, आपको और जल्दी मिल गया। तो इसलिए कीप टेस्टिंग, और जब आप टेस्टिंग करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा आखिर वो कौन सी स्ट्रेटजी है जो आपको अच्छे रिजल्ट्स ला करके दे रही है, आपके लिए काम कर रही है। ठीक है, फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आपको निराशा की तरफ जाना है। फेलियर का मतलब है कि आपकी जो सक्सेस है वो आप कुछ ही कदम दूर है। फेलियर इसका अपोजिट नहीं है, बल्कि फेलियर एक ऐसा स्टेप है जो आपको उसके करीब लेकर के जाता है। तो ये सक्सेस का एक पार्ट ही है फेलियर, क्योंकि फेलियर के बाद सक्सेस आएगा, और उसके बाद और आगे आप बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो निराश और हताश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप से नेक्स्ट स्टेप, या फिर से अपने आप को नया कमिटमेंट दीजिए, रिकमिट योर सेल्फ एंड टेक मैसिव एक्शन, एक बड़ा एक्शन लीजिए। फिर से नई कमिटमेंट के साथ में आइए। क्यों? क्योंकि जो एक्शंस है ना वो आपके डाउट को किल कर देता है। अगर आपके मन में अभी सिर्फ डाउट और डाउट और डाउट ही चल रहा है, तो फिर आपको इसको छोड़ देना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। जब आप कुछ काम करेंगे तो डाउट अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप उस एक्शन को करने में बिजी हो जाएंगे, तो आपके मन को वो वक्त मिलेगा ही नहीं कि वो डाउट की तरफ चला जाए। ठीक है,
इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बड़ा सा गोल सेट कीजिए कि अगले 30 दिनों में मुझे ये पाना है। उस बड़े गोल को सेट कीजिए और उसके लिए हर रोज डेली एक एक्शन लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता वो एक्शन बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है। अगर एक छोटा सा भी एक्शन आप लेते हैं लगातार तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो बस 30 दिन का बड़ा गेम प्लान बनाइए और हर एक रोज कोई भी छोटा सा एक्शन लेते रहिए। और जो भी छोटा छोटा माइलस्टोन आपको मिलता रहे ना आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में, उसको सेलिब्रेट करते रहिए। क्योंकि मोमेंटम जो है ना वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। कॉन्फिडेंस कम्स बाय डूइंग द थिंग्स, नॉट जस्ट अबाउट थिंकिंग अबाउट दोज। तो आपको सिर्फ सोचना नहीं है, जब आप काम करेंगे तो इससे कॉन्फिडेंस आपको ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा। मोमेंटम होगा तो कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस होगा तो सक्सेस जल्दी आपको मिलती है। तो आप आगे बढ़ते रहिए और सक्सेस आपके पास ज़रूर आएगी। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गए होंगे। और आपको शायद नहीं पता लेकिन यू आर मोर क्लोजर देन यू थिंक। आप सक्सेस के उतने ज़्यादा करीब हैं जितना कि आप शायद सोच भी नहीं पाते होंगे। बस आपको एक सही स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, सही डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोग तभी क्विट कर जाते हैं जब उनको एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला होता है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला है ना, कोई एक ऐसा समय और पॉइंट नहीं आया जिसकी वजह से आपको लगे हाँ अब मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, अब मैं लाइफ में इतना आगे बढ़ चुका हूँ या बढ़ चुकी हूँ कि मैं दूसरों को भी इंस्पायर करने के काबिल बन चुकी हूँ या बन चुका हूँ, तो तब तक आपको नहीं रुकना है। तब तक आपको काम करना है और क्विट नहीं करना है। उससे पहले तो कभी भी क्विट करना ही नहीं है और उसके बाद भी क्विट नहीं करना है। तो आप ऐसे लोगों की कैटेगरी में मत जाइए, आप उनमें से एक वो व्यक्ति मत कीजिए जो लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करने से पहले ही पीछे डाउनग्रेड कर लेते हैं अपने आप को। तो अपने आप को थोड़ा सा पुश कीजिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, धैर्य रखिए, कंसिस्टेंट रहिए और अपने अफिलिएट बिजनेस को टेक ऑफ करते हुए खुद देखिए अपनी आंखों से। ठीक है। तो अब मुझे ज़रा बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके आपका आखिर सबसे बड़ा चैलेंज अभी आपके बिजनेस में क्या चल रहा है। ठीक है। और लाइफ में भी अगर कुछ चल रहा हो तो आप वो भी बता सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को कीजिए लाइक, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा उनके साथ में जो ये सोच रहे हैं कि यार अफिलिएट मार्केटिंग तो मेरे लिए नहीं है। तो उनको ऐसी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, उनको मोटिवेशन मिलेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और अगर सच में अफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, क्लिक कीजिए, हमारे कोर्स में एनरोल कीजिए। कोर्स अगर अच्छा लगता है तो मेंटरशिप प्रोग्राम में अपग्रेड कीजिए जहाँ पर सारी चीज़ें लाइव और डिटेल्स में बहुत सारी स्ट्रेटजीज आप सीखते हैं। इंडिया में जितनी भी स्ट्रेटजीज बताई जा रही हैं वो सारी स्ट्रेटजीज आपको यहाँ अफिलिएट इंडियंस में सिखाई जाती हैं। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आपको क्विट नहीं करना है, जीवन में आगे बढ़ते जाना है। चाहे लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ हो, हर तरीके से आपको जीवन में आगे बढ़ना ही होगा किसी भी कीमत पर। ठीक है। जिससे कि आप ना सिर्फ खुद को इंस्पायर करें बाकी दूसरों को भी इंस्पायर करें। तो बस इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे किसी और एक और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय, कीप अर्निंग वाइल लर्निंग। ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए, आबाद रहिए और खुद भी आगे बढ़ते रहिए और दूसरों को भी आगे बढ़ाते रहिए। ऑल द बेस्ट। बाय फॉर नाउ।